आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तल्ख कलामी, सहाफियों ने विफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। सीनियर सहाफी ने रजाक दाऊद की कंपनी को ठेका देने से मुतालिक सवाल किया। फैसल वाडा की जवाब देने की बजाय बदतमीजी। फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। अभी भी हम पूछने वाले हैं कि ये मफादात का तजाद जो चल रहा है, जो मोमन डैम के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वो किसको दिया गया है, किस तरह आप ट्वीट देख लें प्राइम मिनिस्टर की, किस तरह ये मफादात का तजाद नहीं कहा जाता कि जब एडवाइज़र खुद कॉमर्स के उनकी बेटे की फर्म, उनकी फर्म है, उनके बेटे हैं अब उस वक्त, उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मोहम्मद डैम कॉन्ट्रैक्ट वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद के बेटे की कंपनी को क्यों दिया? पीपल्स पार्टी ने मामला नैब को भेजने का मुतालबा कर दिया। शेर रहमान का कहना है 300 अरब का ठेका डिस्कॉन को दिया गया, ये खुला मुफाद का तजाद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि ECL के ऊपर जो नाम पिछली दफ़ा काबीना में 172 नाम जो कि डाले गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ JIT, उसका असर नो जायजा लिया जाए। 172 अफराद के नाम ECL जायजा कमेटी को भेजने का फैसला। कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना ने ECL में नाम JIT की सिफारिश पर डाले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हुकूमत गिरा सकते हैं। हाँ, हम गिरा सकते हैं, हम उनकी हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं ये खुलकर सामने आ जाएं। कमर जमान कायरा की हुकूमत पर तनकीद। कहा वजीर आला का नाम ECL में डालकर बहरान पैदा किया गया। महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माली साल के 6 माह के दौरान महंगाई की शरह 6.5%, दिसंबर में 6.17% बढ़ी। गोश्त, सोना, गैस, मिट्टी का तेल, ट्रेनों के किराए, ट्रांसपोर्ट किराए, तामीराती सामान समेत सब चीजें महंगी। 5 माह गुजर गए, हमारे हिस्से का पानी आज तक नहीं मिला। कराची की आवाम से उन्होंने झूठ मूठ बोलकर वोट लिए। सिंध पाकिस्तान की 70% गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सिंध के अंदर गैस नहीं। आज गैस हमें मिल रही है, आज गैस का बोरान नहीं है हमारे पास। घरों में गैस आ रही है, PNG स्टेशन चल रहे हैं। कराची जो कि पाकिस्तान को चला रहा है, उस मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए हमारी मईशत के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है वो आपके सामने है। सिंध ने विफाक से अपने हिस्से का पानी मांग लिया। वजीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब का कहना है सिंध को हिस्से का पानी 5 माह से नहीं मिल रहा। कराची के शहरियों के साथ तहरीक इंसाफ ने धोखा किया। गैस की लोड शेडिंग करके यहाँ की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मुल्क के कई इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। गुद्दू थर्मल पावर हाउस, बल्लो की निशात चूनिया पावर प्लांट स्ट्रिप कर गए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में 477 फीडर्स बंद। हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी में गैस के बाद बिजली की भी लोड शेडिंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। पंजाब में अखराजात घटाने की तलवार छोटे अफसरों पर चल गई। बड़े अफसरों की मौजें। सरकारी अफसरों के पेट्रोल कोटे में 25% कमी कर दी गई। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज को छूट मिल गई। पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है वजीर आला साहब उस्मान गुज़ार साहब। ये कैसे वजीर आला हैं कि जिनका तारुफ करारा पड़ता है वो भी शहबाज शरीफ के नाम से। शहबाज शरीफ का नाम लोगों के जहनों में नक्श। चोलिस्तान में पंजाब के वजीर खुराक ने उस्मान गुज़ार का तारुफ इस तरह कराया कि शहबाज शरीफ का हवाला देना पड़ गया।
नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 20 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी। साबिक MD PSO शेख इमरान भी नायब के रडार पर आ गए। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला चैलेंज। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में भी सजा बढ़ाने की इस्तदा। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर एतराज लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी। आप टारगेट करेंगे दो पार्टीज को, तो आपका ख्याल है कि हम शक्ल देखते रहेंगे? हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे? ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का तकाजा है और अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और कंबाइंड अपोजिशन बननी चाहिए। हुकूमत गिराने के लिए नहीं मैं कह रहा, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कानून साजी के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कानून साजी के लिए अपोजिशन मुत्तहिद हो। नैब कानून में तरमीम ना करके हमने गलती की जो दूर होनी चाहिए। जाली बैंक अकाउंट्स में 31 दिसंबर की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी। फारूक नाइक को आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की वकालत से दस्तबरदार नहीं होने देंगे। मुवक्किलान का जवाब 1 हफ्ते में जमा कराएं। FIA सोशल मीडिया पर लतीफ खोसा के खिलाफ कैंपेन की तहकीकात करे। अदालती हुक्मनामा। शेड्यूल बदलने का फैसला। अब इम्तिहानात 20 मार्च से 30 अप्रैल तक, छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। यौम आजादी समेत दीगर छुट्टियां खत्म। कराची में रेंजर्स के छापे। साइबर क्राइम्स में मुलविस 10 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गाड़ियों की नीलामी का झांसा देकर शहरियों से रकम बटोरते थे। फूड अथॉरिटी ने 17 शाय खुर्दनोश को मुज़रे सेहत करार दे दिया। गैर मुल्की कंपनीज के तैयार करदा अशिया में चॉकलेट, कोकोनट मिल्क, मशरूबात और दीगर अक़साम की अशिया शामिल हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। सऊदी अरब आइस हेरोइन स्मगल करने की कोशिश करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। सामान से 2 किलो आइस हेरोइन बरामद हुई। लाहौर HSN कॉलेज के सीनियर उस्ताद जेफरी डगलस लैंगलैंड इंतकाल कर गए। उम्र 101 बरस थी। 70 साल से HSN कॉलेज में पढ़ा रहे थे। वजीर आजम इमरान खान के भी उस्ताद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने मौलाना तारिक जमील की आयादत की और मौलाना की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरी में नए साल की पहली बर्फबारी। हर सू बर्फ से ढके खूबसूरत नजारे देखने सयाह पहुंच गए। मुजफ्फराबाद, दस्तूर, नारान, कालाम, सवात में भी बर्फ ही बर्फ। डेनमार्क के डैनिश आइलैंड पर खौफनाक ट्रेन हादसा। मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। और कॉमेडी की दुनिया में इंफरादियत रखने वाले लेजेंड अदाकार लहरी का 90वां जन्मदिन। लाजवाब अदाकारी आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। हमने बनाई खानजादा जी, सेंसर चौका, उसके बाद शरीफजादा जी, उसके बाद एक और ज्यादा है जो जरा ज्यादा है तो वो फिर सेंसर भी जरा ज्यादा हो गया। कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दे दी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट पर हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस 18 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि जस्टिस साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत अब पूरी हो रही है, जिसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे और बतौर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दे दी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा
नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ उठाएंगे। 18 जनवरी को उनकी हल्फ बर्दारी होगी, जिसके बाद जस्टिस साकिब निसार अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इसकी मंजूरी दे दी है। 18 जनवरी को तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाएंगे।